भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द करो हर के भेंट ले लाया हूँ। हे तपोमूर्ति के आराधक जी योगेश्वर के महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसु। हाँ, अर्पित जिनवाणी माँ को भी लेकर आओ। हाँ, अच्छा महाराज जी जय माला। ओम रोम आचार्य विद्यासागर नमः। जयमाला पुनर्गम महाराज नर्वपामिति। जी विद्यासागर नीर से करता जो स्नान, वह मुनियोत्तम होय के पाता पर निर्वाण। जल फल आदि अर्घ सुने कर सादन शीश झुकाते हैं। गुरु चरणों में आकर हम तो भैया अर्घ चढ़ाते हैं। कुंथ सगर गुरुदेव हमारे भक्तों का उद्धार करो। तेरी शरण में आए हैं भक्तों का बेड़ा पार करो। हाँ, ये जो मंच पे लोग खड़े हैं बैठ जाओ आप लोग, जिससे पीछे वाले भी अर्घ चढ़ा सके। एक साथ महाराज जी के पावन सी चरणों में अभी और जिनवाणी भेंट कर रहे हैं आज की श्रावक श्रेष्ठी। ओम मेरा परम पूज्य मुनिवर श्री कुंतु सागर महामुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। हाँ, पुरुष वर्ग इधर आ जाओ, इधर आके बैठ जाएंगे। आप लोग इधर निकल आओ, इधर निकल आओ, यहाँ बैठ जाओ आराम से। हाँ, और आज की श्रावक श्रेष्ठी अपनी जिज्ञासा डॉक्टर प्रशांत कुमार जी। उसके पहले भैया 1 मिनट को माइक यहाँ दे दो। बोलो बोलो। भगवान महावीर स्वामी की जय, समोसरण की जय। इस नेहनगर में कुंतु सागर महाराज नेहा की वर्षा कर रहे हैं। इस नेहानगर में कुंतु सागर महाराज नेहा की वर्षा कर रहे हैं। हम अतृप्त प्राणियों को मूक माटी का पाठ पढ़ा रहे हैं, मूक माटी का पाठ पढ़ा रहे हैं। हे गुरुवर, आपकी कृपा से ये समोसरण को देखकर कुबेर भी लज्जित हो गया है। हे गुरुवर, आपकी कृपा से ये समोसरण देखकर कुबेर भी लज्जित हो गया है। ऐसी माँ भावना हम लोगों में भा गई है। हम लोग सब गदगद हो गए हैं, हम लोग सब गदगद हो गए। अरे अच्छा, कल बोलो कुंतु सागर महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आज मेरा परम सौभाग्य रहा कि पहली बार विधान में बैठने का अवसर मुझे सभी की कृपा से मिला। हमारे भाव बचपन से धर्म से बहुत जुड़े रहे, पर कभी समय ऐसा नहीं रहा हमारे लिए कि मैं इतना सब देख सकूं, सुन सकूं। और महाराज जी से एक हमारी जिज्ञासा है, गृहस्थ जीवन में रहकर धार्मिक जीवन को किस तरह जिया जा सकता है। कृपया हमारी जिज्ञासा को शांत करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 कुंथु सागर जी महाराज की, एलक 105 श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव, बड़े ही हर्ष का विषय है कि परम पूज्य मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज का चातुर्मास नेहानगर में साधन चल रहा है और आगामी 2 तारीख को परम पूज्य आचार्य भगवान का आचार्य पदारोहण दिवस और परम पूज्य मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज और एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज का भव्य पिछिका परिवर्तन दोपहर 2 बजे से इसी पंडाल में से मनाया जाएगा। सभी से मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों। 1 बजे से, 1 बजे, दोपहर 1 बजे से। हाँ, और कलश आवंटन साथ में होगा।
अब मैं आप सभी की ओर से और मैं अपनी ओर से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में तरवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करता हूँ, हे महाराज श्री अपनी मंगलमयी देशना से जगत के समस्त जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। सिद्धि ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अहिंसा परमो धर्म की। श्री समोसरण सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 कुंथु सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत की कृपा से समोशरण महामंडल विधान करते हुए समोशरण में बैठ कर के हम आज छोड़ें दुनिया की सारी बला और सीखें जीवन जीने की कला। ग्रस्त जीवन में रहते हुए क्षमाउषण महामंडल विधान में बैठ कर के सिद्धों की आराधना करना ही ग्रस्त जीवन में सही जीने का तरीका है। इस संसार में प्रत्येक प्राणी के लिए प्रकृति ने 9 महीने में यह शरीर प्रदान कर दिया। प्रकृति का काम था तो 9 महीने में ये पूरा का पूरा शरीर का निर्माण हो गया, जिसमें तन भी है, मन भी है, वचन भी है। लेकिन उसने अपना काम कर दिया। अब प्रकृति कुछ नहीं। अब जिंदगी को कैसे जीना ये उम्र भर हमें सीखना। मन वचन काय का निर्माण होने में 9 महीने पूर्ण लगते हैं, पर जीवन का निर्माण करने में पूरा जीवन भी अधूरा सा प्रतीत हो। जीवन जीने का अर्थ है जिंदगी का भरपूर आनंद लेना। और आनंद कब लिया जा सकता है? जब हमें तरीका ज्ञात। यदि तरीका ज्ञात हो तो तरीका मिले। तरी मतलब भीतर का। अंदर का पाने के लिए, भीतर का पाने के लिए एक तरीका चाहिए। यूं ही जिंदगी नहीं गुजारी जाती, यूं ही जिंदगी व्यतीत नहीं की जाती। जीने का अपने आप में तरीका होता है। शरीर है, पानी है, मन है, इनका कैसे सदुपयोग करना, ये स्वतंत्रता हमारे पास मौजूद। हम इस जीवन से राम जैसे भी बन सकते हैं, रावण जैसे भी बन सकते हैं, कृष्ण जैसे भी बन सकते हैं और कंस जैसे भी बन सकते हैं। राम और रावण की राशि एक थी, कंस की और कृष्ण की राशि एक थी, गांधी जी की और गोडसे की राशि भी एक। लेकिन अलग अलग जीने के तरीके से इन्हें अलग अलग रूप में हम पहचानते हैं, जानते हैं। किसी को आदर्श बनाते हैं तो किसी का नाम लेना पड़ता।
राशि एक होने से, जीवन एक होने से कुछ नहीं होता, बल्कि सब कुछ परिवर्तन यदि होता है तो जीवन जीने के ढंग से हुआ करता है। दुनिया के लोग तुम्हें नहीं जानेंगे इस चमड़ी के रंग से, दुनिया के लोग तुम्हें जानेंगे तुम्हारे जीने के ढंग से। भले काया का रंग अच्छा ना हो, पर तुम्हारे कार्य करने का ढंग अच्छा होना चाहिए। यदि कार्य करने का ढंग अच्छा है, रंग अच्छा ना भी हो, तो भी लोग आपको अच्छे से पहचान सकते हैं। काया ज्यादा साथ नहीं देती, माया ज्यादा साथ नहीं देती, आदमी का एक स्वभाव जो जीवन भर साथ दे। यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो दुनिया पर प्रभाव अच्छा है, और आपका अगला भाव भी बहुत। यदि स्वभाव अच्छा नहीं है तो वर्तमान में प्रभाव भी किसी पर अच्छा नहीं पड़ सकता, और अगला भाव भी कभी अच्छा नहीं मिल सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समझदार कौन? एक वो है जो सब कुछ पाकर दुखी है, और एक वो है जो सब कुछ छोड़कर सुखी। कुछ पा लेने में जीवन की सार्थकता है क्या? सब कुछ पाकर के भी धृतराष्ट्र तड़पता रहा, और सब कुछ छोड़कर जंगलों में जाने वाले मुनिराज आनंद का अनुभव करते रहे। सब कुछ पा लेने में आनंद है कि अपने जीवन में खुश रहने में आनंद है? मैं पूछना चाहता हूं, सिकंदर ने सब कुछ पाया, उसने कुछ पाया कि सुख पाया? कुछ पाया कि सब कुछ पाया कि सुख पाया? अब क्या जवाब देंगे? कुछ पाया, न सब कुछ पाया और न सुख पाया। आप क्या पाना चाहते? कुछ पाना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहे कि सुख पाना चाहते हैं? तो सिकंदर जैसा रास्ता चलेंगे क्या? कौन सा रास्ता चलना? इस पर चिंतन तो करना होगा। जिस रास्ते में कुछ मिला पर सुख ना मिला, वह रास्ता कभी भी हमें नहीं चलना। जिस रास्ते में कुछ नहीं मिला लेकिन सुख ही सुख मिला, वह रास्ता ही हमारे जीवन का ध्येय बन जाना चाहिए, लक्ष्य बनना चाहिए। निश्चित रूप से आपको जीना आ जाएगा। जिंदगी में कुछ पाना नहीं है, जिंदगी में कुछ खोना नहीं है, बल्कि जिंदगी में जागना है। जागने का अर्थ क्या है? अभी जिज्ञासा रखी गई कि हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी धार्मिक जीवन कैसे जी सकते हैं। जैसे कमल पानी में रहकर भी खिल सकता है, कीचड़ में रहकर भी कमल खिल सकता है, वैसे आप भी अपने जीवन में कमल जैसी जिंदगी बना सकते। आपने देखा होगा, देखा कभी आपने, कीचड़ में दो चीजें होती, उस पानी में कीचड़ में दो चीजें, कीड़ा भी होता है, दूसरा कमल भी होता है। संसार भी एक कीचड़ है। आप चाहे तो कीड़े की जिंदगी जी सकते हैं, और आप चाहें तो कमल की जिंदगी। धर्म ध्यान करते हुए, दान करते हुए, समोषण विधान करते हुए, चातुर्मास में मूक माटी का स्वाध्याय करते हुए, गुरुओं की आराधना करते हुए आप कमल सा जीवन घर में रहकर भी जी सकते। न जग को त्यागो न हर किसी को, न जग को त्यागो न हर किसी को भूल जाओ, जिंदगानी में दुनिया में ऐसे रहो बंधुओं जैसे कमल रहता है पानी। जैसे कमल पानी के अंदर रहता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है, कीचड़ के बिना, पानी के बिना कमल खिल नहीं सकता, वैसे ग्रस्त का जीवन गृहस्थी के बिना चल नहीं सकता। क्योंकि उसमें रहते हुए भी आसक्त ना हो, लीन ना हो। कीड़ा उसमें आसक्त हो जाता है, लीन हो जाता है, उसको आत्मसात कर लेता है संसार को, संसार के कीचड़ को। लेकिन जो धर्मात्मा होता है, जो कमल की भांति होता है, वह उसमें रहता तो है, पर जैसे पानी बढ़ता जाता है वैसे वह भी अपनी कमल नाल बढ़ाता चला जाता है, ऊपर उठता चला जाता है, इसलिए खिलता रहता। उसका संबंध नीचे तो कीचड़ से रहता है, लेकिन ऊपर सूर्य से रहता है।
इसी प्रकार से बंधु, गृहस्थ का संबंध घर गृहस्थी के लोगों से रहता है, पर ऊपर रहने वाले ईश्वर बीतरागी प्रभु से भी उसका रिश्ता बना रहता है। रागी राग रखता है, पर बीतरागी से भी राग, बीतरागी को भी अपने जीवन का देवता समझता है, उनकी उपासना करता है, और अंतिम लक्ष्य उसका यही होता है, जैसे बने में भी बीतरागता को प्राप्त। कुछ लोग जीते हैं, उनसे पूछो कहाँ जा रहे, कहीं नहीं। क्या कर रहे, कुछ नहीं। मतलब जीने का कोई मतलब नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। अरे भैया, आपके ऊपर डिपेंड है, मुस्कुरा कर जियो या मुंह लटका कर जियो, दुनिया को धन्यवाद देते हुए जियो या दुनिया से वाद विवाद करते हुए जियो, आपके ऊपर स्वतंत्रता है। आप जैसा चाहे जीवन जी सकते हैं। चाहे तो आप भगवान की उपासना करते हुए जी लें, और चाहे तो आप वासना में डूब करके जी लें। ये आपके ऊपर आधारित है, आपको कैसा जीना। जिंदगी जीने का अर्थ है प्रत्येक पल का भरपूर आनंद लेना, अर्थात भूतकाल के दुख को और भविष्य की चिंता को दरकिनार रखते हुए वर्तमान में कुछ ऐसी बात करो ताकि बाद में लोग याद करें। इसे कहते हैं जिंदगी। वैसे जिंदगी के 3 पेज हैं। कितने पेज हैं, कौन कौन से, बोलो ना। वैसे तो डायरी जो होती है ना, उसमें बहुत सारे पेज होते हैं, पर आपकी जिंदगी डायरी में 3 ही पेज, एक जन्म का, दूसरा मरण का, बीच का आपको। जन्म का अभी आपके हाथ में नहीं था, मरण का भी आपके हाथ में, जीने का भी आप जैसा चाहें अपनी जिंदगी को जी सकते, जैसा चाहें जिंदगी को आप परिवर्तित कर सकते हैं। आप चाहें तो संसार में डूब कर रह सकते हैं, और चाहे तो संसार के ऊपर ऊपर तैर सकते हैं। संसार का होकर जी सकते हैं, और चाहे तो अपना जी होकर जी सकते हैं। शरीर में रहकर शरीर का होकर जी सकते हैं, और चाहे तो शरीर में रहकर अपनी आत्मा का बनकर के, परमात्मा बनकर के जी सकते हैं। चाहे तो आप मूर्छा में जी सकते हैं, और चाहे तो आप जागरण में जी सकते हैं। ये निश्चित है, कोई जोश में जीना चाहता है, कोई होश में जीना, कोई अभी बेहोशी पड़, बेहोशी में जी रहा है, निद्रा में जी रहा है। आचार्य कहते हैं अब तो जागो। आप स्वयं बंधन में पड़ते जाते हो, और आप स्वयं चाहो तो बंधन को काट सकते। संसार का महत्व तो नहीं है, साधु भी संसार में रहता, आप भी संसार में रहते। जीने का नजर, संतों का कोई संसार अलग नहीं होता, आपका संसार कोई अलग नहीं, बस जीने का नजरिया है, तरीका है, आप किस तरीके से जीना चाहिए। यदि आपका नजरिया बदल जाता है तो आपका जीवन अपने आप परिवर्तित होता चला जाता है। धन, परिवार और वैभव में आसक्त होकर के जीना है, इन सबको छोड़ करके अनासक्त होकर के आत्मा और परमात्मा के बारे में चिंतन करते हुए अपने जीवन को जीना है। आप ये जिंदगी आपको मिली है, मुझे पता है, लेकिन इसके जन्मदाता माता पिता हैं, सबको ज्ञात। और जीवन का दिशा निर्देशन करने वाले कौन हैं? गुरु हैं। लेकिन जीवन का निर्माता ये जो व्यक्ति जान लेता है कि माता पिता ने इस शरीर को जन्म दिया, गुरु ने हमें दिशा निर्देशन दिया, पर जीवन का निर्माण तो हमें, जो यह जान लेता है वह कोरोना काल में भी सबको छोड़ करके समूह में बैठ करके भगवान की आराधना करने लगता है। वह समझता है कि माता पिता ने अपना काम कर लिया, गुरु महाराज ने दिशा निर्देशन दे दिया। कभी पंडित जी ने कहा ना, महाराज जी की कृपा से समूह लग गए, मैं मात्र दिशा निर्देशन दे सकता हूँ, ये सब काम तो भैया जी का और समाज की कमेटी का है, जिन्होंने इतना अच्छा आपके लिए सुंदर विधान का आयोजन रखा। स्वयं आप आए हैं समूषण में, इसका आनंद आप स्वयं ले रहे हैं, अर्थात आप अपने जीवन के स्वयं हैं। ये आपके ऊपर आधारित है, आप अपने जीवन का निर्माण कैसे करना चाहते हैं।
आप अपने पुराने इतिहास को धोने के लिए एक नया इतिहास रच सकते हैं। आपको पता है आपका पुराना जीवन कैसा है, क्योंकि वर्तमान बताता है हमने भूत में क्या किया था, और अब वर्तमान जैसा करोगे भविष्य आपके सामने निश्चित रूप से उभर करके आएगा। एक कहानी को मैं इससे जोड़ना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। कमल की भांति जीना चाहते हैं, कीड़े की भांति जीना चाहते हैं। विषयों में आसक्त व्यक्ति कीड़े की जिंदगी जी रहा है। वो घर गृहस्थी में रहते हुए भी दान, पूजा, स्वाध्याय, संयम, परोपकार, राष्ट्र हित में जो सोच रहा है, वह घर में रहकर के कीचड़ में रहकर भी कमल की जिंदगी। एक राजा था जिसका नाम शुभ राजा था। नाम तो शुभ था पर जीवन में कभी कार्य शुभ नहीं। उनकी पत्नी थी रानी, वह धार्मिक थी। होता है कभी कभी पति धार्मिक होते हैं तो पत्नी नहीं होती, कभी कभी पत्नी होती तो किसी किसी के पति नहीं होते। वो तो सौभाग्यशाली हैं जिनकी पत्नी भी धार्मिक हो और पति भी धार्मिक हो, और दोनों धार्मिक हो जाते हैं तो समोषण विधान में आकर के धर्म कर लेते हैं, पुण्य का वर्धन कर लेते। आप लोग सोच रहे होंगे आज हम लोगों की प्रशंसा हो रही है। आपकी प्रशंसा नहीं हो रही, आपके जीने की ढंग की प्रशंसा हो रही। हाँ, एक बात वो ध्यान रखें, जिनके जीवन का उद्देश्य मात्र धंधा है, वह आंख वाला होकर भी, लेकिन वो अंधा नहीं माना जाता, कि जीवन में धंधा भी करता है, चार लोगों का भरण पोषण भी करता है और समाज में सहयोग देता है, और यहाँ बैठ करके भगवान की आराधना उपासना करता है, आत्मा और परमात्मा के बारे में जानने का प्रयास करता है। वह अंधा नहीं हो सकता, उसके पास विवेक की आंख है, तभी तो वह जागृत होकर के इस प्रकार का कार्य करने के लिए तैयार हो जाए। वह राजा सब कुछ करता था लेकिन धर्म नहीं करता, लेकिन रानी हमेशा धार्मिक अनुष्ठान। राजा कुछ धन कमाने के लिए विदेश में चला गया, क्योंकि उससे यहाँ का धन पूरा नहीं। कहते हैं लोभी व्यक्ति के लिए, मायावी व्यक्ति के लिए दुनिया की सारी संपत्ति भी दे दी जाए तो कम पड़ जाती, और एक संतोषी व्यक्ति के लिए दाल रोटी मिल जाए तो उसकी जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन क्या करे, विदेश चला गया। विदेश जाने के बाद उस बहुत दिन हो गया, उसने सोचा चलो अपन चलते हैं अपने नगर में। लेकिन नगर का हाल कैसा है, रानी का हाल कैसा है, कि गुप्त रूप में जाकर के बिना सूचना दिए हमें नगर में प्रवेश करना है। रानी यहाँ पर अतिथि संविभाग व्रत का पालन। उस दिन उसने मुनिराज का पड़गाहन किया। जिस दिन राजा ने उनके नगर में आने का सोचा, और मुनिराज का पड़गाहन हुआ, और महाराज का पड़गाहन हुआ तो महाराज को आहार दान दिए। आहार दान होने के उपरांत उन्होंने महाराज से पूछा, महाराज 3 लोग के नाथ तो हमारे घर पधारे, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अरे प्राण, समझ गए आप प्राण कौन? पतिदेव। महाराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा वो तो आज ही। हाँ, सूचना नहीं? हाँ, से पता था कि मुनि महाराज के वचन कभी झूठे नहीं होते। सच्चा सम्यक दृष्टि जानता है, मुनि के वचन प्रमाण हुआ। रानी ने राजकुमार को बुलाया और कहा, इस सारे के सारे नगर के लिए दुल्हन की तरह सजा, जीवन का सत्य समझो, दुल्हन की तरह नगर को सजाया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुल्हन को डोली सजा दी जाती है कि जीवन भर की सजा दी जाती? नगर को तो दुल्हन की तरह सजा, फंस क्यों रहे? दुल्हन को डोली सजा दी जाती है कि जीवन भर की सजा दी जाती? ये अभी मालूम नहीं पड़ता, कुछ वर्ष गुजरने के बाद मालूम कि वास्तव में ग्रस्त जीवन में फंस तो गए, अब यहां से निकले कैसे? कीचड़ में आ तो गए, अब कमल जैसी जिंदगी जिए कैसे? ऐसा विचार बार बार आता है। यदि नहीं आता होता
तो आप कोरोना काल में भी भगवान की भक्ति नहीं कर। ये आपको समझ में आया है, ये आपको ज्ञात हुआ है कि हमें इस गृहस्थी से बाहर निकलने का इससे अच्छा और तरीका कोई दूसरा हो नहीं सकता। इसलिए आप यहाँ आकर के रिद्धिधारी मुनिराजों की आराधना उपासना कर रहे हैं, है ना। बिना इनके हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जीवन में रिद्धि सिद्धियां यदि कहीं से आएंगी तो रिद्धिधारी मुनिराजों की उपासना करने से हमारे जीवन, ये आपको ज्ञात हो। जब मालूम हुआ और राजा सीधा का सीधा अपने नगर में प्रवेश कर गया, देखा अरे नगर तो सजा हुआ है, रानी को कैसे मालूम पड़ा मैं आ। रानी से पूछा मिलने के उपरांत, ये तो बताओ आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं नगर में आ रहा हूँ। बोले आज ही त्रिलोकीनाथ के हमारे यहाँ चरण पड़े थे, मुनिराज को आहादान दिया था, उनसे हमने पूछा, उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से बताया। अच्छा महाराज भविष्य को बताते हैं? बताते हैं, हम भी बताते हैं। पूछना चाहते हो बोलो ना। लेकिन हमारी एक आदत है, हम आदमी के हाथ देख करके भविष्य नहीं बताते, हम आदमी के पैर देख कर भविष्य बताते। हाँ हाँ, थोड़ा अटपटा है हमारा ज्योतिष। हाँ। जो व्यक्ति आज वर्तमान में दुकान पर बैठा है, अर्थात समोषण विधान छोड़ नाश्ता कर रहा है, बाथरूम में घुसा हुआ है, मदिरालय जा रहा है, धन के पीछे पड़ा हुआ है, उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता, मैं मंच से घोषणा कर। लेकिन जो नेहा नगर में रहते हुए सब कुछ छोड़ करके समोषण में आ रहा है, भगवान की अर्चना पूजन कर रहा है, उसका भविष्य उज्जवल और निर्मल है। पैर आपके किस ओर जा रहे हैं, ये भविष्य का निर्माण करता है, हाथ की रेखाओं से। किस्मत तो उनकी भी होती है बंधु जिनके हाथ नहीं होते रेखाओं। यानी भविष्य का निर्माण रेखाओं से नहीं चलता, हमारी क्रियाकलापों से चलता है। जैसे वर्तमान में हम क्रियाएं करते हैं, भाव करते हैं, वैसे हमेशा भविष्य का निर्माण होता चला। आपके पैर यदि मंदिर की ओर हैं तो भविष्य उज्जवल है, मदिरालय की ओर है तो समझो आपका गर्दन है। यदि आपकी वाणी प्रभु का भजन कर रही है तो आपका भविष्य उज्जवल है, यदि गाना गा रही है समझ लेना अभी आपका भविष्य उज्जवल नहीं। यदि आपका मन प्रभु के स्मरण में लगा हुआ है तो आपका भविष्य उज्जवल है, और चिंता में विषयों में लगा हुआ है तो समझो विश्व अंधकार में। यदि शरीर आपका भगवान की भक्ति और पूजन में या संयम के पालन में लगा है तो समझो भविष्य उज्जवल है, और यदि पाप में लगा है तो समझो विश्व अंधकार में। तो फिर महाराज भविष्य बताते हैं? हाँ बताते। चलो मैं आज महाराज के पास चलता। और वह महाराज के पास गया, क्या जानने के लिए? धर्म करने के लिए नहीं, आत्मकल्याण करने के लिए नहीं, भविष्य के लिए। यदि मैं यहाँ पर नारियल फूंक कर देने लगूं और आदमी का भविष्य बताने लगूं, यहाँ जगह ही नहीं बचेगी, इतनी भीड़ लग जाए। आदमी भविष्य की चिंता में सब कुछ पाना चाहता है कि धर्मात्मा वो नहीं होता। धर्मात्मा वो होता है जो वर्तमान को स्वर्ग बनाना है, वर्तमान में धर्म करना चाहता है। वह जहां कुछ नहीं मिलता वहां पर आकर के वीतराग के चरणों में आता है, जहां पर वीतरागता का लाभ उपलब्ध होता चला। महाराज को नमस्कार करके बोलता है, राजन महाराज हमने सुना है कि आप जो है भविष्य के बारे में जानते हैं, हमारा भविष्य बता दीजिए क्या होगा। महाराज कहते हैं तुम्हारे 7वें दिन। कितने दिन? 7वें दिन। 7 दिनों के भीतर नहीं कह रहा हूं, वो तो सबको जाना है। 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, और इसके लक्षण आपको अभी से दिखने लगे। जैसे अब आप यहाँ से लौट करके नगर में जाएंगे, आपका हवा के द्वारा, तूफान के द्वारा आपके रथ का छत्र भंग हो, और आपके जो रथ है, रथ के या घोड़ों के माध्यम से जमीन की भिष्टा उचट करके आपको। महाराज इसके आगे और बता दो, रण करके कहाँ जाएंगे? अब मत, अब मैं बता नहीं पाऊंगा, तुम सुन भी नहीं पाओ।
क्योंकि तुम्हें पता है तुमने अपना जिंदगी में क्या क्या काम, आपने अपनी जिंदगी को कैसे बनाया है, आपने कैसे जिया है, अब स्वयं जानते हैं। धन के पीछे आपने धन के पीछे आपने व्यवहारिकता को गौण किया, परिवार को छोड़ा, धर्म को छोड़ा। अब संभव नहीं है आपकी सदगति हो जाए। महाराज इतना तो पता है सदगति नहीं होना पर, ये तो बता दो। नहीं 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 बताऊंगा। नहीं महाराज, ठीक है तुम आग्रह करते तो बता देता हूं। आप मरने के बाद अपने घर के पिछवाड़े में पाखाने में 5 रंग के विष्ठा के कीड़े बने। ये भविष्य सुनकर के वह चेता नहीं, क्योंकि जैसी गति वैसी मति हो जाए। वह आया और जैसे ही लौट करके आया तो उसका छत्र भंग हुआ। ओह, महाराज की पहली भविष्यवाणी तो भविष्यवाणी नहीं थी, जो ज्ञान था वो ज्ञान में झलका बता दिया। और आगे गए तो घोड़े की टाप से उचट करके विष्ठा उसके ऊपर आया। दूसरी, अब तो निश्चित रूप से 7वें दिन हमें मरना है। और महाराज ने और बता दिया था कि तुम्हारी ऊपर से बिजली गिरेगी और तुम्हारा मरण हो जाएगा। अपने बेटे के पास आया और बेटे से, मैं तुम्हारी माँ को तो कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि माँ ने मुझे बहुत समझाया, मेरी पत्नी ने मुझे बहुत समझाया कि धर्म कर लो, समोषण विधाने बैठ लो, कुछ भगवान की आराधना कर लो, पर मुझे कुछ समझ में, तुमसे कह रहा हूं 7वें दिन मेरी मृत्यु होना है और मैं विष्ठा का कीड़ा बनूंगा। उसके पहले उपाय करो। सुनते हैं कि ऊपर जो बिजली गिरती है पानी में उसका प्रभाव नहीं पड़ता, मुझे कहीं पानी में छोड़ने का पड़े। देखो, जीवन बचाने का सोच रहा है, जीवन बनाने का नहीं सोच रहा। आज का व्यक्ति जीवन बचाने का सोचता है, जीवन का निर्माण का नहीं। निर्वाह हर कोई कर लेता, निर्माण हर कोई नहीं कर पाता। और ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा बक्सा तैयार करवाया गया, उस बक्से के अंदर उसको रख दिया गया ताकि पानी में छोड़ दो, और पानी में बक्सा रहेगा तो बिजली का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और कहा, बेटा यदि मैं से मर जाऊं और पाखाने में विष्ठा में जाकर के कीड़ा हो जाऊं, तुम एक काम करना, तत्काल मुझे मार देना ताकि इस पर्याय से छुटकारा मिल जाए, मैं अच्छी पर्याय को पा जाऊं। ऐसा उसने अपने बेटे को संकेत कर दिया और संदूक में रख करके पानी में जाकर के उसके बहा दिया गया। 7वें दिन पर आपको पता है, पहली चीज तो मुनि के वचन कभी झूठे नहीं होते, और मृत्यु कहीं भी चले जाओ, पाताल में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, वो किसी को छोड़ने वाली नहीं हो। वह तो समय पर आएगी। दुनिया में एक ऐसी घटना है, कोई घटना घटित हो या ना हो, लेकिन मरण की घटना तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटित होना है। यदि हमें मृत्यु की घटना याद आ जाए तो हमें जिंदगी जीना आ जाए। जब तक मौत नजर नहीं आती, जब तक जिंदगी राह पर नहीं आती। इसके बावजूद भी राह पर ना आए तो कहना पड़ेगा, जैसी गति वैसी मति हो। और जैसे उसे छोड़ा गया, और आपको पता है जैसे समय आया और एक बड़ी सी मछली आई, उसने संदूक को धक्का दिया, संदूक पानी से ऊपर आया, वहीं बिजली उसके ऊपर गिर गई, मर गया। मरण करके कहां जन्म लिया? बोलो ना, हम दोबारा बोलूं अच्छा नहीं लगता। वहीं जाकर के कीड़ा हुआ। बेटा सारे के सारे संस्कार करके लौटा और देखा, पिताजी ने कहा था कि महाराज जी ने ऐसे ऐसा बताया है। देखा तो बिल्कुल पंचरंग का विष्ठा में से कीड़ा बाहर आ रहा। बेटे ने डंडा उठाया और मारना चाहा, वो फिर विष्ठा में अंदर प्रवेश कर। उसने लोगों से कहा, हमारे पिताजी ने कहा था, पर वो बाहर आते हैं और अंदर चले जाते हैं। पिताजी बाहर आओ ना। पिताजी बोलता होगा वो, कीड़ा बोलता होगा वो, क्या बोलेगा? राग रंग में रंगने वाले, विषय वासना में जिंदगी व्यतीत करने वाले, धन को ही सब कुछ मानने वाले को क्या बोलेगा वो? अब क्या पिताजी को विष्ठा का कीड़ा बोलने लगे? क्या कहे? वो अंदर के अंदर घुस जाए। फिर उन्हीं मुनिराज के पास हो गया, बोला महाराज
हमारे पिताजी ने हमें संकेत किया था, जब हम विष्टा से बाहर आए तो हमें मार देना ताकि हमें सदगति मिल जाए। हम वहां पर गए, लेकिन वो फिर उसी में चले जाते। महाराज कहते हैं संसारी प्राणी की दशा ये है, यो यत्र निवसन्नास्ते सतत कुरुते रतिम, यो यत्र रमन्ते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। जो जहां रमने लगता है उसे अच्छा वहीं लगने लगता, वह वहां छोड़कर, उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहता। सुअर को नाली अच्छी लगती, विष्टा के कीड़ी को विष्टा अच्छी लगती है, और धर्मात्माओं को समोसरण अच्छा लगता है, भगवान की पूजन अच्छी लगती है, गुरुओं को दान देना अच्छा लगता है। जो जहां रमने लगता है उसे वहां अच्छा लगने लगता है। वह अब मरना नहीं चाह रहा है, कोई प्राणी मरना नहीं चाहता, एकमात्र नरक का जीव है जो मरना चाहता, कोई नहीं मरना चाहता, सब अपने प्राणों को बचाना चाहते हैं। इस रहस्य को समझ करके, वास्तव में ये संसार असार है, हम कहाँ पड़े हुए हैं, राज समाज महाग कारण बैर बरावन हरा। ये सब चिंतन करके उसने मुनि महाराज के चरणों में संसार की झंझट को छोड़ करके बेटे ने दीक्षा धारण कर ली। क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, बताओ अब आप, क्या हुआ होगा? उसने दीक्षा ले ली, बोलो ना। उसकी जिंदगी कमल जैसी बन गई होगी, उसकी जिंदगी कमल जैसी बन गई। पिताजी की जिंदगी, बोलो ना, कीड़े कीड़े जैसी, और उसकी जिंदगी कमल जैसी। अब बस आपसे कहना चाहिए, बात मुद्दे पर आते हैं, अपन मुद्दे की बात करते हैं। अपनी जिंदगी को कैसे बनाना चाहिए, कमल की या कीड़े की? ये तुम्हें पता है, अब कभी नहीं कहेंगे, पर बन कैसी रही है, गुजर कैसी रही है, चिंतन क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप वर्तमान में, ये सोचिएगा। क्या हम धन में आसक्त हैं, स्त्री भोजन में आसक्त हैं, परिवार में आसक्त हैं, कि थोड़ा सा हम ऊपर उठने का प्रयास करके समाज की सेवा करते हैं, सबका सहयोग देते हैं, परोपकार के भाव रखते हैं, दया के भाव रखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, स्वयं अपने जीवन में धार्मिक भावनाओं को स्थान देते हैं? क्या? सोचो, विचार करो, चिंतन करो। आज वर्तमान में हमें चिंतन करना होगा कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे बनाना, कैसे जीना है। आखिरकार विष्टा का कीड़ा कौन बनता है? आपने कभी सोचा, कभी आपने चिंतन किया कि विष्टा में जाकर के कौन जन्म लेता है? आचार्य कहते हैं जो ज्ञानी होकर के भी व्यवहार चर्या से जी चुराता, समीचीन व्यवहार नहीं करता, अपने माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, समाज के प्रति समीचीन व्यवहार नहीं करता, इनको आदर सम्मान देना, किसको क्या देना ये नहीं जानता, वो मर करके क्या बनता है? विष्टा का कीड़ा। लिखा हुआ है, नए शास्त्रम जगन्नपि जैनागम वेद कोपी यह पुरुषः व्यवहारम चोरयति प्रभवति गूथे कृमि स्वर्थी। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पुरुष न्याय नीति के अथवा नए विषय के शास्त्रों को जानता हुआ भी और जैनागम का वेदता होकर भी व्यवहार से जी चुराता है, अर्थात अपने व्यवहार संबंधी कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह स्वार्थी, सुअर्थी, वह स्वार्थी विष्टा में जाकर के कीड़ा बन जाता है। आप सोचो, तुम्हारा धर्म के प्रति क्या कर्तव्य है, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने प्रति क्या कर्तव्य है, गुरुजनों के प्रति क्या कर्तव्य है, बड़ों के प्रति क्या कर्तव्य है। कर्तव्य को भूल जाओगे, तुम्हारा शास्त्र ज्ञान कोई काम का नहीं। आचार्य कहते हैं वह जाकर के वह ऐसी घिनौनी पर्याय में जन्म दे। इसलिए आज भी आप व्यवहार धर्म का अच्छे से पालन करने का प्रयास करिएगा, जैसे बने वैसे जीवन का अच्छा निर्माण करिएगा। यदि आपने जीवन का अच्छा निर्माण कर लिया तो ध्यान रखो, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। वरना आपने देख लिया, राजा का भविष्य भी ऐसा हो सकता है, राजा भी इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। जीओडी गार्ड है ना, और डीओजी डॉग, थोड़ा तो अंतर है, कौन सा अंतर?
बस जीवन जीने की शैली है। चाहो तो गॉड बन सकते हो, चाहो तो नहीं, ये नहीं कहूंगा मैं आप बन सकते। क्यों बनाऊं मैं किसी को? दूसरा बनने की आवश्यकता नहीं है, उसका रिजर्वेशन तो अपने आप हो जाता है। इसलिए आप नर से नारायण बनने का प्रयास करिएगा। अपने जीवन को दुनिया की आपाधापी से बचा करके थोड़ा सा अपने पन में लाने का प्रयास करिए। आत्मा और परमात्मा के बारे में चिंतन करिएगा। ये आपको शरीर मिला है, इसका संयम में उपयोग करिएगा, भगवान की भक्ति में पूजन करिएगा। अनादि काल से जीवन आपका पाप में लगा रहा, पाप में बना रहा। आज थोड़ा सा इन बंधनों से ऊपर उठने का प्रयास करो और सोचो हमें कमल जैसी जिंदगी अपनाना है। जल में कमल की शिक्षा अगर जीवन में अमल हो जाएगी तो सच कहता हूं हमें संसार से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी, संसार से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। ये शिक्षा लो, कायदे में रहते हुए भी कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कायदा समझते हो? कायदा माने कीचड़। इस संसार के कायदे में रहकर भी कायदे में रहना सीखो, अपने आप फायदे में आ जाओगे, आपको फायदा मिल जाएगा। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन को आपातकांड विषयों में मत डुबाओ, उससे थोड़ा सा ऊपर उठने का प्रयास करो। ये आपके ऊपर आधारित है, आप उठ भी सकते हैं और उसमें अंदर जाकर के डूब भी सकते हैं। मेरी जिंदगी भी ऐसी थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से जिंदगी कुछ अलग हो गई। मुझ कीड़े की पीड़ा सुन, पाड़ी की बीड़ा सुना दी मेरे गुरुदेव ने, और कीचड़ में से कीड़े से उठा करके कमल की जिंदगी बना दी गुरुदेव ने, कमल की जिंदगी बना दी। आप चाहें तो आप उस कीचड़ से उठ सकते हैं। गुरु की वाणी की बीड़ा सुन करके कीड़ा की पीड़ा दूर हो सकती है, अर्थात संसारी प्राणी की पीड़ा दूर हो सकती है, पर शर्त इतनी सी है, उसको स्वीकार कर ले। आपने देखा राजा जनक के बारे में सुना, चक्रवर्ती के बारे में सुना, ये सब कैसे रहे? अनासक्त रहे। इनके पास किस चीज की कमी नहीं रही, लेकिन ये हमेशा धर्म ध्यान की ओर बढ़ते रहे। धर्म को उन्होंने अपनी दृष्टि में रखा। बे राख फल भोगवे, जो किसान जगमाही, क्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विसारे। सब कुछ करते हुए जीवन में धर्म को मत भूलना, सद्भावनाओं को मत भूलना, और व्यवहार कर्तव्य को मत भूलना। आपको व्यवहार कर्तव्य में जी नहीं चुराना। जब जो हमें आवश्यक होता है समाज के प्रति, वो कर्तव्य हमें करना चाहिए। गुरु के प्रति कर्तव्य करना चाहिए, माता पिता के प्रति कर्तव्य करना चाहिए। इतने स्वार्थी नहीं बनना चाहिए हमें कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद कर जाओ। ध्यान रखना, आप किसी भी समाज में रहते हो, कहीं भी रहते हो, कहीं भी रहो, हमेशा ये कहना हमारी समाज बहुत अच्छी है, हमारी समाज बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि समाज की बुराई कभी मत करना, परिवार की बुराई मत करना, साधर्मी की बुराई मत करना। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इतने स्वार्थी मत बनना। तुम तो बड़े स्वार्थी निकले, रात भर अंधेरे से लड़ता रहा, जो दिया तुमने सुबह ही होते उसे फूंक दिया। इतने स्वार्थी नहीं बनो इस संसार में। धन के कारण, अपने नाम के कारण ऐसा मत करो। कुछ बड़ों का आदर करना सीखो, कुछ अपने जीवन में गुरुओं की संगति लाओ, अपने जीवन में भगवान की भक्ति करो। अहंकार में बैठे रहोगे और ममकार में पड़े रहोगे, कभी जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आज ये आपको अनोखा अवसर मिला है। मनुष्य पर्याय एक नौका है, अनोखा मौका है, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा चोखा है। आप चाहो तो संसार सागर से पार उतर सकते हो। इसमें कसाई मत करो, राग द्वेष मत करो। यदि आपको जीवन निर्मल और पवित्र बनाना है और भगवान के समोषण में रहकर के ऊंचाइयां प्राप्त करना है, तो आज से ही संकल्प करो, हम अपने व्यवहार धर्म को अच्छी तरह से निभाने का प्रयास करेंगे, कभी जी नहीं चुराएंगे। और जब भी धार्मिक अनुष्ठान होंगे समाज में, जैसे अभी बैठे हो ऐसे आगे भी बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। जब किसी के यहां दुख हो तो बिना बुलाए चले जाना, और जब
कहीं धार्मिक कार्यक्रम हो वहाँ भी बिना बुलाए चले जाना, आपका जीवन निर्मल और पवित्र बन जाए। धार्मिक अनुष्ठानों में किसी को बुलाना ना पड़े और किसी के यहाँ दुख का प्रसंग हो तो वहाँ आपको बुलाना ना पड़े। दुख के प्रसंग में तो आप पहुँच जाते हो, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान में भी आपको बिना बुलाए चले जाना चाहिए और भगवान की भक्ति करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जितने भी दुनिया के रोग शोक आदि हैं वो सब भगवान की भक्ति करने से ही तो नष्ट होते हैं। भगवान की भक्ति से बड़ा और कोई रसायन न संसार में हुआ है और न कभी हो सकता है। इसलिए आज भी आप अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बना सकते हो। आप सोच सकते हो कि हमारा जीवन बहुत छोटा सा है, हमें कुछ करना है, अर्थात अपने जीवन में धर्म को अंगीकार करना है। और जो धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं उनका जीवन उज्जवल निर्मल बनता है। शायद आपकी शंका को विराम मिला होगा, जिज्ञासा सुनने के बाद आपको लगा होगा कि हमें जीवन में क्या करना है, कैसे करना है। तो बंधुओं, बस यही कहना चाहता हूँ, कुछ करो या ना, लेकिन जीवन में अभिमान मत, क्योंकि रोशनी किसी की नहीं होती, हवा भी किसी की नहीं होती। अपनी बुलंदियों पर, अपनी रोशनी पर इतना नाच मत करो। हवा किसी की नहीं होती, एक दिन आती है और उस दीपक को बुझाकर चली जाती है। तो जन्म का और मरण का दो पेज आपके हाथ में नहीं है, बीच का पेज जीवन का है, उसे अच्छे से भरने का प्रयास करो और ऐसा भरो। मैं तो कहता हूँ जीवन में ऐसा कुछ करो कि आप पर कुछ लिख जाए, या फिर जीवन में ऐसा लिख के जाओ कि आदमी को पढ़ने में आनंद आ जाए। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपनी जिंदगी को कमल की जैसी जिंदगी बना सकें। नमोश। जय बोलो पूज्य मुनिवर श्री कुंथू सागर जी महाराज की। श्रावक श्रेष्ठी डॉक्टर प्रशांत जी, कैसा लगा आपको? वसूल हो गए? एक बार ताली बजाते हुए श्रावक श्रेष्ठी का हम सम्मान करें। और कल की श्रावक श्रेष्ठी तन्वी राजेश कुमार जी जैन आगरा वाले, जो हमारे द्रव्य के पुण्यार्जक भी, एक बार जोरदार ताली बजाते हुए हम उनका स्वागत करते हैं। और आज की मंगलमय आरती, नीलेश भाई कहाँ गए? पूछ लो जल्दी से। और हमारे बीच में भाई मुकेश जी ढाना, जो निरंतर भाग्योदय तीर्थ में जो आचार्य श्री का सपना है, उस सपने को साकार करने में लगे हुए हैं और समाज के चहेते भी हैं और मीडिया के माध्यम से हम सब तक गुरु जी की या संघ में होने वाली जो भी गतिविधियां हैं उसको सबसे पहले प्रेषित करने वाले को जोरदार ताली बजाते हुए मुकेश जी ढाना जी का सम्मान करते हैं। और भैया अध्यक्ष साहब आए और तिलक लगा करके मुकेश जी का हम सम्मान करें। हाँ, और वो अपनी 2 मिनट में बात रख रहे हैं, कृपया का सभी लोग श्रवण करेंगे। भैया माइक कहाँ है? कार्डलेस कहाँ जी? हेलो, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री कुंथू सागर जी महाराज की, एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। महाराज जी पिछले महीने आचार्य श्री जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।